आज के एपिसोड की शुरुआत में तारा भाग्यश्री से कहती है कि भाई ने कोई अकाउंट तो प्राइवेट छोड़ा होगा, भास्कर को जरूर पता होगा। सभी को भास्कर की याद आती है और वो भाग्यश्री से ये कह के चली जाती है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। दूसरी ओर नील और जीतू काका आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां नील सारी जानकारी जीतू काका को देता है तो जीतू काका कहते हैं तुम केस के इतने तह तक पहुंच गए हो। नील कहता है कि तह तक पहुंचने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी तक उलझा हुआ हूँ, मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। जीतू काका कहते हैं कि तुम मुझे पूरी बात बताओ, मैं कुछ तुम्हें सलाह दे सकता हूँ। नील जैसे ही बताता है कि तेजस्विनी और रजत उस रात एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे का मैसेज इधर उधर कर रहे थे, तो जीतू काका नील को बरगलाने की कोशिश करते हैं और जीतू काका नील से कहते हैं कि हो सकता है तेजस्विनी का मर्डर सभी ने किया हो। नील चौंक जाता है सभी का नाम सुनते ही। जीतू काका कहते हैं कि तुमको तो पता ही है कि तेजस्विनी का घर बिकने वाला होता है। इतने में नील को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और पता चलता है कि मांजरेकर ऑफिस आ चुके हैं। जीतू काका फिर नील से कहते हैं कि एक बार ठंडे दिमाग से सोच, तू तेजस्विनी से बहुत प्यार करता था और मुझे भी पता है कि तेजस्विनी साधारण हालत में ये सब काम नहीं कर सकती है। ये सुन के नील हैरान हो जाता है, कहता है काका आप क्या कह रहे हो। तभी जीतू काका नील को बरगलाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ सभी भास्कर से जाके पूछती है कि रजत के पास कोई ऐसा लॉकर है जिसके बारे में रजत ने किसी को नहीं बताया हो, क्योंकि कुछ इंश्योरेंस के बारे में उन्होंने मेरे से बात की थी। तो भास्कर बताता है कि रजत के कैबिन में एक लॉकर है और उसी में उसकी चाबी आपको मिल जाएगी। सभी वहां से जाती है और लॉकर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन लॉकर का लॉक उससे नहीं खुल पाता है। दूसरी तरफ जीतू काका नील से कहते हैं कि तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। एक लड़की असहाय और बेसहारा थी, उसके पास तुम भी नहीं थे और उसे पैसों की जरूरत थी। रजत जो है बहुत पैसा वाला इंसान था। हो सकता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि तेजस्विनी रजत से मिली होगी, और तुम अभी बोल रहे हो कि तेजस्विनी ने रजत से एक दूसरे से मैसेज भी पास किए थे। तो नील जीतू काका की बातें को सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इधर सभी लॉकर खोलने की कोशिश करती है और लॉकर नहीं खुलता है। सभी को याद आता है कि रजत का पासवर्ड क्या हो सकता है। तभी उसे अपनी शादी की बातें याद आती है। वो रजत से कहती है कि प्लीज रजत मेरी मदद करो, मैं ये पासवर्ड नहीं खोल पा रही हूँ। इधर नील जीतू काका से कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको सारी सच्चाई बता के। अब आप कुछ भी मत बोलना, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नील जीतू काका पे गुस्सा होता है। इधर सभी को अपनी शादी की सारी सीन याद आती है। तभी सभी को लगता है कि कहीं शादी का एनिवर्सरी डेट तो नहीं है पासवर्ड में। सभी लास्ट पासवर्ड यूज करती है और लॉकर खुल जाता है। सभी काफी खुश होती है और लॉकर का चाबी लेके फिर वहां से निकलती है और पापा को थैंक यू कहती है। दूसरी तरफ नील बोलता है अपने जीतू काका से कि आपने मेरा लाइव लोकेशन अपने फ़ोन में सेट किया है ना, आप अपना फ़ोन दीजिए, और लाइव लोकेशन हटा देता है। कहता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि आपके साथ मैंने ये सब कुछ शेयर किया, मुझे ये सब कुछ नहीं शेयर करना था। इधर सभी लॉकर में पहुंचती है और वहां पे लॉकर खोलती है। उसे लॉकर में भी कुछ नहीं मिलता, डॉक्यूमेंट्स के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं रहता और एक स्विट्जरलैंड का करेंसी रहता है। सभी वो करेंसी देख के चौंक जाती है और सोचती है कि रजत ने ये आधी करेंसी यहाँ पे क्यों रखी है। सभी वहां से ये सोचने लगती है कि अब तो यहाँ भी हार नहीं मिला, तो अब मैं रिद्धि को कैसे बचा पाऊंगी। सभी अपने आप को बहुत ही बेचारी और लाचार महसूस करती है। सभी कहती है कि आखिरी उम्मीद था और वो भी अब नहीं रहा। दूसरी तरफ सृजन अपने बेटे चिराग को लेकर भाग्यश्री के पास पहुंचता है। भाग्यश्री कहती है तुमने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। चिराग कहता है कि मैं रिद्धि से मिलना चाहता था, लेकिन जब मुझे रजत भाई के बारे में पता चला तो मैं आप लोगों से मिलने आ गया। सृजन इधर मारुति से बात करता है और कहता है कि सभी आई क्या। मारुति बताता है कि सभी को मैंने आने के लिए बोला है, सभी आती होगी। दूसरी तरफ तारा चिराग को बताती है कि रिद्धि बहुत ही अनरिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि रिद्धि जो परसों से गई है एक बार भी कॉल नहीं की है। तुम रिद्धि के पास चले जाओ, कम से कम उसकी देख रेख करना। तभी
वहाँ पे सृजन इन सब बातों को सुन के तारा को कहता है कि रिद्धि बिल्कुल ऐसी भी नहीं है, बहुत ही समझदार लड़की है रिद्धि। लेकिन तारा सृजन की बातों को काटते हुए कहती है कि अगर समझदार होती तो 2-3 दिन से कॉल नहीं की है, कॉल तो की होती हमें, लेकिन वो बिल्कुल भी इन सब बातों को नहीं समझती। दूसरी तरफ मारुति सभी को देख के कहता है कि खाली हाथ आई हो, तुम्हें रिद्धि की जान की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। तभी सभी हाथ जोड़ के कहती है कि प्लीज रिद्धि को कुछ मत करना। मारुति कहता है तुम अपनी जुबान की पक्की नहीं हो, लेकिन मैं अपनी जुबान का जरूर पक्का हूँ। तुमने रिद्धि को लेने के लिए खाली हाथ यहाँ आया है तो तुम्हें रिद्धि भी खाली ही मिलेगी। तभी सभी कहती है कि रिद्धि के साथ कुछ भी मत करना, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। सभी कहती है कि 48 घंटे का टाइम बहुत कम होता है, मैंने बहुत ढूंढने की हार को कोशिश की लेकिन हार नहीं मिला, मुझे थोड़ा मोहलत और दो, मैं हार ढूंढ के ले आऊंगी। तभी वहाँ पे मारुति कहता है कि तुम अपनी जुबान की बिल्कुल पक्की नहीं रही, मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं, मैं रिद्धि को उठा लेता हूँ। तभी सभी उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है रिद्धि के साथ कुछ भी मत करना। तभी मारुति कहता है कि तुम में तो अभी भी बहुत हिम्मत बची हुई है। सभी कहती है कि हिम्मत बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं हार ढूंढ के ला दूंगी। तभी मारुति कहता है कि तुम एक काम करो, क्योंकि हार ढूंढने में तुम फेल हो चुकी हो, तो जो काम रजत करता था वो काम अब तुम करो। सभी ये सब सुन के चौंक जाती है। सभी कहती है मेरा रजत तुम जैसे लोगों के साथ काम कर ही नहीं सकता था। तभी मारुति कहता है कि तुम्हारे नाम की एक कंपनी खोली गई थी। सभी बोलती है कि लेकिन वो कुछ समय के बाद बंद हो गई थी। वही कंपनी तो मेन जड़ थी, मारुति बताता है। तभी सभी उसका कॉलर पकड़ के कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम क्या रजत के बारे में अंडसंड बातें कर रहे हो। लेकिन मारुति कहता है कि तुम्हारे ऐसे करने से सच झूठ में नहीं बदल सकता। रजत हमारे पैसे को, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करता था स्विट्जरलैंड ले जाके। सभी इन सब बातों को सुन के चौंक जाती है। मारुति कहता है कि वही काम अब तुम्हें भी करना पड़ेगा, अगर तुम नहीं करोगी तो रिद्धि अपनी जान से जाएगी और उसकी जिम्मेदार तुम होगी। दूसरी तरफ नील नितिन के पास जाता है। नितिन कहता है कि तुम गाड़ी के पास गए थे, तुम क्या समझते हो मैं तुम पे नज़र नहीं रखता हूँ, मैं तुम पे सारी नज़र रखता हूँ, तुम्हें कुछ वहाँ से पता चला। लेकिन नील मन में सोचता है कि अगर मैं ये रूबी वाली बात इसे बता देता हूँ तो ये ऐसे ही तेजस्विनी पे शक कर रहा होता है और ज़्यादा शक करने लगेगा कि जरूर कुछ न कुछ मामला गड़बड़ था। इसलिए नील इस बातों को छिपा लेता है, कहता है मुझे वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। नील अपने मन में सोचता है कि मैं सारी बातों का खुद पता लगाऊंगा, इन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए नील अपनी सारी बातों को छुपा लेता है और कुछ नहीं बताता। दूसरी तरफ मारुति सभी से कहता है कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, अब तुम मेरे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करोगी। सभी कहती है कि ये इनलीगल काम है, मैं इनलीगल काम नहीं करूंगी। तभी मारुति कहता है कि सस्पेंड होने के बाद तुम अपने पति के मौत की जांच खुद कर रही हो, ये क्या लीगल है। तभी तुम सभी को कहता है कि अगर तुम इनलीगल काम नहीं करोगी तो रिद्धि अपने हाथों से जान दे बैठेगी और उसकी जिम्मेदार तुम होगी। सभी कहती है रिद्धि को कुछ मत करना। तभी मारुति कहता है कि मैं तुम्हें कुछ टाइम दे रहा हूँ। तो सभी कहती है हार मैं ढूंढ के ले आऊंगी। लेकिन मारुति कहता है हार ढूंढने के लिए नहीं, मैं तुम्हें सोचने का वक्त दे रहा हूँ, क्या ये काम तुम मेरा करोगी या नहीं करोगी, तुम कुछ टाइम में मुझे सोच के बताना। और मारुति कुछ नहीं सभी का सुनता है और कहता है ये काम तो तुम्हें अब करना ही पड़ेगा। तभी बहुत हाथ जोड़ के सभी रिक्वेस्ट करती है कि तुम रिद्धि को कुछ मत करना। तभी सभी मन में सोचती है कि मैं इन लोगों के इनलीगल काम को अगर करने लगूंगी तो इन लोगों का मन बढ़ जाएगा और ये लोग बार बार मुझसे ये सारी काम करवाएंगे। मारुति सभी को धमकी देता हुआ वहां से चला जाता है। सभी काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है रिद्धि को बचाने का, मैं क्या करूं। रजत से विनती करती है कि रजत मुझे कुछ तो सुझाव दो। दूसरी तरफ नितिन नील से कहता है कि तुम अपने काम में फेल हो चुके हो। तभी नील गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, ना कि आपके अंदर में काम कर रहा हूँ। आप अपना ये एटीट्यूड और अपना गुस्सा अपने जूनियर के लिए बचा के रखो, मुझ पे अपनी दौस जमाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं 2 नंबर का काम नहीं करता। तभी ये बात सुन के वहाँ पे नितिन काफ़ी हैरान हो जाता है और केशव भी नील को देखने लगता है कि ये बंदा कितना ज़्यादा बोल्ड है। और नील ये बात कह के वहाँ से चला जाता है। नितिन मन में बड़बड़ाने लगता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा।
सभी कमिश्नर के पास जाने के लिए जाती है कि कमिश्नर अंकल को मेरे बाबा से भी जान पहचान थी, हो सकता है कमिश्नर साहब मेरी मदद करे। लेकिन वहाँ पे एक चाय वाला आके एक पैकेट देता है और पैकेट में रिद्धि का स्कार्फ होता है। सभी रिद्धि के स्कार्फ को देख के चौंक जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इसे किसने भेजा, क्योंकि स्कार्फ जला हुआ होता है। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में सभी किसी से फोन पे बात करती है और रजत के सामने जाके कहती है कि मैं आपकी सारी जिम्मेदारी और जवाबदेही को निभाऊंगी, इसके लिए चाहे मुझे मेरे असूल को क्यों न तोड़ना पड़े। और वो रजत से माफ़ी मांगती है। आने वाला एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार मिलने वाला है, तो जानने के लिए बने रहे सीरियल गुम है किसी के प्यार में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न